Hello children, welcome back to my channel. Today I am going to explain you class 4th story. The name of the story is Alice in Wonderland. So सबसे पहले हम समझते हैं कि वंडरलैंड मीन्स होता क्या है। वंडरलैंड एक ऐसी जगह है, ऐसी खूबसूरत जगह है जिस जगह को देख के आप आश्चर्यचकित हो जाते हो। जब आप उसको देखते हो तो आपको मन करता है उसे देखते ही रहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस जिसे देख के आप एकदम सरप्राइज शॉक्ड हो जाएं। ठीक है, सो एलिस इन वंडरलैंड. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस स्टोरी इन हिंदी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस क्या है, लेटी हुई थी ट्री के नीचे, लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी. उसकी जो सिस्टर थी वो क्या है, स्टोरी रीड कर रही थी और वो उसको सुन रही थी. सडनली सी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. तो एकदम से उसने क्या है, एक वाइट रैबिट देखा जो कि वहाँ से तेजी से भाग रहा था. स्कैम्पर यानी रनिंग हरीडली, जल्दबाजी में कहीं भागना. ठीक है. ही हैड पिंक आइज. जो रैबिट था, जो वाइट रैबिट था, उसकी आइज कैसी थी, पिंक. एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट. और उसने क्या है, आप देख सकते हैं ये वाइट रैबिट है जिसने बाहर से एक ब्लू कोट पहना हुआ है और इसकी जो आईज है वो कैसी हैं, पिंक है. ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट. और आप देख सकते हैं उसने अंदर से एक वेस्ट कोट पहना है जो कि रेड कलर का है. तो बोल रहा है ही टुक आउट अ बिग वॉच. उसने अपने वेस्ट कोट जो अंदर से पहना है उससे एक बड़ी सी वॉच निकाली. एंड एज सी हरीड अवे ही सेड. वो आपको पता है जैसे कि वो जल्दबाजी में था. तो उसने बोला ओ डियर आई विल बी टू लेट. क्या है, मैं बहुत ही, मुझे आई विल बी टू, मैं बहुत ही देर, मुझे बहुत ही देर हो जाएगी. क्यों, ऐसा लग रहा था मानो कि वो कहीं ऑफिस के लिए जा रहा है या फिर उसकी कोई बस छूटी जा रही है. इस तरीके का वो बातें कर रहा था. बिकॉज ही सेइंग ओ डियर आई विल बी टू लेट, है ना. तो उसको कहीं की लेट हो रही है. बिकॉज नॉर्मली रैबिट तो ऐसे होते नहीं हैं. नो रैबिट्स वेयर अ कोट, नॉट अ वेस्ट कोट, है ना. सो ही सेड ओ डियर आई विल बी टू लेट. सी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. तो जो एलिस होती है उसे बहुत ही कुछ अलग दिखाई देता है इस रैबिट में और रैबिटों से. इट कुड टॉक, वो बात कर सकता था. इट वोर अ रेड वेस्ट कोट. उसने क्या है, अंदर से रेड वेस्ट कोट पहना हुआ था. एंड इट कैरिड अ वॉच. और उसने अपने साथ कैरी भी करी थी वॉच को. सो एलिस वंडर्ड. एल वंडर्ड यानी आश्चर्य हो गई. अब टॉकिंग रैबिट, एक एक बोलते हुए रैबिट को खरगोश के देखे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि रैबिट कैसे बात कर सकता है. A rabbit who wears a waistcoat. Alice was burning with curiosity. Curiosity means होता है जिज्ञासा, a strong desire to know something. किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा. ठीक है, जिज्ञासा. सो एलिस क्या है, क्यूरियोसिटी से जलने लगी. उसे जानना था कि ऐसा क्यों है. वाई द रैबिट इज़ वेयरिंग अ कोट. बिकॉज नॉर्मली रैबिट ऐसे नहीं होते हैं. हाउ ही क्यूड टॉक, वो कैसे बात कर सकता है. सो एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. उसने क्या करा, जो रैबिट था वाइट रैबिट, उसका पीछा करना शुरू कर दिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. अब जो रैबिट था उसे तो जल्दी हो रही थी कहीं जाने की, तो वो रैबिट भाग रहा था. एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. एलिस क्या थी, वो भी क्या कर रही थी, रैबिट को फॉलो कर रही थी. द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल. तो जो रैबिट था वो एकदम से एक बहुत से बड़े रैबिट होल में क्या है, जंप मार देता है. एलिस जम्प इनटू द रैबिट होल टू. तो जो एलिस थी वो भी क्या है, उस रैबिट होल में जंप मार देती है. द रैबिट वेंट डाउन डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल. तो रैबिट क्या है, उस होल के नीचे जाता जाता है, जाता रहता है, जाता रहता है. एलिस सेट अलाउड. बिकॉज वो उसके पीछे, वो भी उसमें कूद गई थी रैबिट होल में, तो वो भी उसके नीचे जाती रही, डाउन डाउन डाउन. ठीक है. सो एलिस सेट अलाउड. तो एलिस बहुत तेजी से चिल्लाती है, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ. हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फैलन, और मुझे कितने नीचे जाना पड़ेगा. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. वो कह रही है, जैसे आपको पता है हमारी पृथ्वी है जो कि गोल है,
तो वो कह रही है कि मैं पृथ्वी के सेंटर तक तो पहुंच ही गई हूँ, समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, सी वंडर्ड विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। वो कह रही है कहीं मैं उसकी दूसरी साइड ना पहुंच जाऊं, कहीं मैं उसकी दूसरी साइड तो नहीं पहुंच जाऊंगी, क्योंकि वो नीचे जाने में लगी थी, है ना। सो थम, एकदम आवाज आती है थम। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। तो एलिस क्या है, लैंड करती है, एक सूखी हुई पत्तियों का ढेर होता है उसके ऊपर वो गिरती है, थम। शी लुक्ड अराउंड क्विकली, वो बहुत ही जल्दी क्या है इधर उधर देखती है। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। वो जैसे ही वहाँ पे गिरती है थम, तो एकदम यहाँ देखती है, इधर उधर देखती है, तो उसे वाइट रैबिट वहाँ पे दिखता है। सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन, दोबारा देखती है, इट डिसअपेयर्ड सेइंग, और जो रैबिट होता है वो एकदम गायब हो जाता है ये कहते हुए, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स। ओ माई ईयर्स, ईयर्स आपको पता है, ईयर्स यानी कान, विस्कर्स मतलब होता है अ लॉन्ग हेयर ऑन द फेस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके फेस में जो बाल होते हैं उनको हम कहते हैं विस्कर्स, ठीक है। तो वो बोलता है, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट गेटिंग, मुझे बहुत ही लेट हो रही है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर। एलिस जैसे ही उठती है वो तो गायब हो जाता है, तो एलिस उठती है और उसी वहीं पे उसको एक स्मॉल छोटा सा डोर दिखता है अबाउट 15 इंचेस हाई, जो कि क्या है 15 इंचेस हाई है, बहुत छोटा सा डोर था 15 इंचेस का। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, बहुत ही छोटा था उसके अंदर जाने के लिए, बिकॉज बच्चे आपको पता है हम नॉर्मली हमारी हाइट तो काफ़ी अच्छी थी, खरगोश तो काफ़ी छोटे होते हैं ना, तो बहुत ही छोटा सा डोर था। सी सॉ अ ग्लास टेबल, उसी के वहीं पे एक ग्लास टेबल थी जिसके ऊपर क्या था, विद अ गोल्डन की, जिसके ऊपर क्या था, एक गोल्डन की रखी हुई थी। शी ट्राइड द, उसने वो गोल्डन की उठाई, शी ट्राइड लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उसने छोटी सी जो गोल्डन की थी उस लॉक में ट्राई की, एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि वो उसमें फिट हो गई थी, मतलब वो उसी की थी। एलिस ओपन द डोर, एलिस ने डोर ओपन किया, एंड लुक्ड इन टू द लवलीस्ट गार्डन सी हैड एवर सीन। तो उसने जैसे ही वो ओपन किया उसने देखा कि इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल गार्डन उसके सामने है जो उसने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, जिस गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कितनी सुंदर क्यारियां हैं फ्लावर्स की, बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दो कूल फाउंटेन से जो आप देख सकते हैं, फव्वारे हैं, है ना, इतने सुंदर सुंदर। तो वो देखते ही उसको क्या हो गई, इतनी डिलाइटेड हो गई, इतनी खुश हो गई, एंड उसने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा जो व्यू था कभी नहीं देखा था, ठीक है। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो अपना सर भी उसके अंदर नहीं डाल सकती थी क्योंकि वो डोर बहुत ही छोटा था, 15 इंचेस हाई। वो बोलती है, ओ हाउ आई विश, वो विश करती है, आई कुड बिकम स्मॉलर, काश मैं थोड़ी छोटी हो सकती। शी एक्सक्लेम, लाल बहुत तेज चिल्ला के बोलती है, काश मैं थोड़ी छोटी हो सकती, बिकॉज वो एक वंडरलैंड था, एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जिसको देखकर एलिस इतनी डिलाइट, इतनी खुशी, इतनी शॉक्ड हो गई उसे देख के कि इतनी प्यारी जगह भी हो सकती, बिकॉज शी हैड नेवर सीन अ व्यू लाइक दैट, है ना। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। सो इनके राइटर हैं, जो ऑथर हैं, इज़ बाय लिविस कैरल, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आई होगी स्टोरी, और समझ आ गई है तो कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। टिल देन बाय।